गुजरात एटीएस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात पुलिस का एटीएस का दावा है कि 8 अफराद पाकिस्तान की कलअदम तंजीम जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ में थे और उनके नेटवर्क को यहाँ अंजाम दे रहे थे। जिनको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उनके नाम को आप स्क्रीन पर देखिए। एक हैं अहमद अब्दुल्ला गज्जी, ये 19 साल के और पालनपुर के रहने वाले हैं। दूसरा नाम है इब्राहिम मोहम्मद हुसैन का, ये 30 साल के हैं और ये भी पालनपुर के रहने वाले। तीसरा नाम है मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजी का, ये 22 साल के हैं और ये भी पालनपुर के ही रहने वाले हैं। चौथा नाम है ज़करिया दुर्रानी मोहम्मद अम्मार का, ये भी पालनपुर के रहने वाले, 21 साल इनकी एज है। उसके बाद पांचवा नाम है मुफ्ती फौजान इस्माइल दाऊद का, ये 40 साल के हैं और जामिया अबुल हसन मदरसा में उस्ताद हैं। छठा नाम है मोहम्मद अमीन शीरा उर्फ अमीन पालनपुरी का, 21 साल इनकी एज है और इनका ताल्लुक़ भी जामिया अबुल हसन मदरसा से है। सातवां नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान सऊदी का, ये 22 साल के हैं और इनका ताल्लुक़ है जामिया रहमानिया से। और आठवां नाम है बिलाल दुर्रानी मोहम्मद अम्मार का, ये 18 साल का एक नौजवान लड़का है और ये देवास मध्य प्रदेश का रहने वाला है। तो इनमें ज़्यादातर गुजरात के, बक़े एक दो दूसरे इलाक़ों से भी है। अब इन 8 को गुजरात एटीएस ने गिरफ़्तार कर लिया। गुजरात एटीएस ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जैश ए मोहम्मद से इनका ताल्लुक़ था, उसके नेटवर्क को ये यहाँ ऑपरेट कर रहे थे। इसके अलावा पुलिस ने कोई प्रूफ पेश नहीं किया है, पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा और इन सब को दहशतगर्द बना दिया गया। अब कल से मीडिया में यही खबर चल रही है कि गुजरात से जैश ए मोहम्मद के 8 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। एटीएस ने उन सबको जेल भेज दिया है। लेकिन ये कर क्या रहे थे, किस तरह इनका जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ था, कुछ भी सामने नहीं आया है। और सच्चाई यह है कि पिछले दिनों में लगातार आईएसआई से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में या पाकिस्तान की कुछ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में कुछ लोग इंडिया में पकड़े गए और वो मुसलमान नहीं थे, बल्कि वो उर्दू नाम वाले भी नहीं थे। अब वो कौन हो सकते हैं आप समझ लीजिए, मैं बोलूँगा तो मुझे कहा जाएगा ये हिंदू मुसलमान कर रहा है। अब वो लोग पकड़े गए, उनमें से किसी का नाम उर्दू में नहीं था, किसी का रिलीजन इस्लाम नहीं था और ख़बर चलने लगी कि मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और यही लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, ज़मीर का सौदा करते हैं, चंद पैसों के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, आर्मी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके लिए काम करते हैं। इस तरह की खबरें सामने आई, ये नैरेटिव सामने आया, तो अब गुजरात पुलिस ने 8 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया और इनमें ज़्यादातर मौलाना हैं, मदरसे से जुड़े हुए हैं, इनके सर पर टोपी और चेहरों पर दाढ़ी है और इनको जैश ए मोहम्मद का मेंबर बता दिया गया, जबकि कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और इन पर जो मुकदमा लगाया गया है यूएपीए का, यूएपीए के तहत केस दर्ज होने का मतलब यह है कि दहशतगर्दी का केस इन पर लगा दिया गया। 1-2 साल तक तो इनको ज़मानत ही मिलने वाली नहीं है। उसके अलावा बीएनएसए की जो धाराएं हैं उसके तहत भी इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले भी गुजरात में कई लोगों पर केस दर्ज किया गया, उनको दहशतगर्द बताया गया और अदालतों में केस गया, अदालत से वो बेगुनाह साबित हुए और पुलिस उनके ख़िलाफ़ एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, साल 2001 में 100 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। उन पर यही इल्ज़ाम लगाया गया कि लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं और तकरीबन 19 साल बाद वो सब के सब बाइज़्ज़त रिहा हुए और उनके ख़िलाफ़ एक भी सबूत नहीं मिल सका। और इस तरह के दसियों मामले, दसियों केसेस मौजूद है। अब एक नया केस इसमें जुड़ गया है जहां 8 अफराद को गिरफ्तार करके गुजरात एटीएस ने उन पर यूएपीए लगा दिया और मीडिया की तरफ से लगातार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 8 दहशतगर्द और आतंकी पकड़े गए हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं पाया गया, कुछ बताया भी नहीं गया है। दूसरे लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में पकड़े जाते हैं, देश में वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देते हैं, तो उनको मीडिया दहशतगर्द नहीं बताती है, बल्कि कहा जाता है वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए और ये सब के सब मुसलमान हैं, तो इनको सीधे सीधे दहशतगर्द बता दिया गया, जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं है।